दोस्तों, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चे साथ और मां के साथ रहता था। वह लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं यह लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की मां को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वह रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वो कहने लगी कि बेटा, तुम सारा सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो उसने कहा कि मां, मैं सारा दिन काम ही तो करता और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूं। जब मां ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर, जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त कामकाज करता रहता हूं और भगवान को भूल जाऊं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा मां, तू चिंता मत कर। मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूं वह सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूं, तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे का करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है? मां ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं। ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय मां अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रखी हुई थी। पुरानी धरोहर वह लेकर आई और बोली कि ले, यह कुछ चीजें मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थी ताकि तू किसी साधु संत को सब दान में ना दे दे। अब यह मैं तुम्हें दे रही हूं। यह सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेच आओ और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। मां की बात सुनकर लकड़हारा मां के द्वारा दी हुई वस्तुओं को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। लकड़हारे ने कहा कि बताइए, आपको क्या चाहिए? उस साधु ने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाए। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा, अगर यह साधु मेरे घर गया और कहीं मेरी मां ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने साधु से कहा कि भगवान, आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आता हूं और आपके लिए वस्त्र लाकर देता हूं। वह लकड़हारा बाजार गया और अपनी मां के द्वारा दी हुई जो भी वस्तुएं थीं उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और लाकर के उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी मां को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया कि अब वह घर ही नहीं जाएगा और वह जाकर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा और फिर वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वह भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में आप सहायक हो। सुबह का समय था। इधर लकड़हारे की मां बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ मां अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी
मां दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई उसकी मां जब बाहर गई तो देखा कि उनका पुत्र लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लाद कर सामने खड़ा है। उसको देखकर मां हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, यह सारा सामान तुम कहां से लेकर आए हो? लकड़हारे ने कहा कि मां, तूने जो मुझे वस्तुएं दी थीं उसी को बेचकर लाया हूं। एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े मैं खरीद कर लाया हूं। बेटे की बात सुनकर मां हैरान होकर सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहां से आए। जरूर किसी से इसने कर्ज लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए। सिर्फ इतनी सी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? मां की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि मां, इसमें तू जरा भी शंका मत कर। तूने मुझे जो वस्तुएं दी थीं वो बहुत महंगे दामों में बिकी है, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया और कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो बड़े हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयां और पकवान बने हों। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके झूठे बर्तन वह लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा करते हुए देखकर उसकी मां ने उसकी बांह पकड़कर कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो। पर लकड़हारे ने कहा कि मां, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब उसकी मां कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शाम होने पर लकड़हारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से जब फुर्सत हुई वह अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तब मां ने आकर के पूछा, बेटा मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था तूने कैसे की? यह सब देखकर हमारे पड़ोसी और संबंधी सब के सब हैरान रह गए। लकड़हारे ने कहा कि मां, अब मैं बहुत थक चुका हूं, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी रात मां यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो मां अपने बेटे के कमरे में गई। वहां अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब मां ने सगी संबंधियों से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वह कहीं नाराज हो गया हो और अपने घर से कहीं चला गया हो। मां को याद आया कि उसका बेटा जब नाराज होता है तो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। मां दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। मां ने जोर से हिलाकर कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया और अब तू मेरी छोटी सी बात का बुरा मानक घर से चला आया। आखिर मैं तेरी मां हूं। मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वह बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहां आकर बैठ गया है। ऐसी बातें सुनकर वह लकड़हारा हैरान हो गया। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि मां, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कार होता हुआ 3 दिन से घर नहीं गया। यहीं पर बैठकर ध्यान लगा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी बेटी का आखिर विवाह कैसे हो गया। मां भी हैरान होकर के कहने लगी, पुत्र, सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान तू खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है।
तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मां ने कहा, बेटा, अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूंगी। इस तरह लकड़हारा अपनी मां की बात मानकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना ही किसी ने इतनी मिठाई और पकवान बनवाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था कि कहीं वह लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। घर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने मुझे जो चीजें दी थीं सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिए थे। इसके बाद जब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता? मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब मां ने कहा, याद कर बेटा, जब तू कल बारातियों के झूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से तुझे मना किया था। क्या तुझे यह भी याद नहीं है? इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा मेरे घर आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वह सोचने लगे कि वह भगवान कितना दयालु है, जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बनकर अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता है, इस तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। मां ने पूछा, बेटा, अगर वह तू नहीं था तो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संभार गया? लकड़हारे ने अपनी मां की बात सुनी तो कहने लगा, मां, तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है, वही प्रभु मेरा रूप बनाकर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। यह वचन सुनकर मां ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वह प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।